दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम टी पर। हम फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर के एक स्पेशल पूरे 1000 करंट अफेयर सीरीज़ को। आज उसके वीडियो में 1000 की जो सीरीज़ है उसमें 10 नंबर सेट आज होने जा रहा है। एडुटोरियल पब्लिकेशंस का यह करंट अफेयर है और प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा। टोटल हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। आज 10 नंबर है। ऑलरेडी 1 से लेकर 9 तक प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहली बार वीडियो पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। सारे स्टडी रिलेटेड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। बेनिफिट फॉर टेलीग्राम। तो चलेंगे हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर। एडुटोरियल पब्लिकेशंस का जो करंट अफेयर है महत्वपूर्ण है, झारखंड, यूपी, बिहार, जहाँ भी एग्जाम स्टेट लेवल उसके लिए, साथ में एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी के लिए एकदम रामबाण है। टीचर वाले के लिए तो एकदम घोर के पी लेना है। चलिए हम लोग चलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और इसके मद्देनजर 50 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार होने वाला है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन से। और यह देख सकते हैं अगस्त 2024 से लेकर 1 अगस्त 2025 तक के यह करंट अफेयर का मिक्स करंट है। और यह 10 नंबर में क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है? बजट में शोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो शोषित योजना है उसके संबंध में विचार हमको यहाँ पे करनी पड़ेगी। और यह क्या है? तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकताओं वाले जिलों के विकास लाया गया है। तो ये बिल्कुल इसमें क्या पूछा गया? सत्य कथन, ये बिल्कुल गलत है। और स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई अब वापस परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को प्रदान करना। तो ये बिल्कुल सही है, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। अखिल भारतीय पहला अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन, जो किन्नर का सम्मेलन होता है वो कहाँ हुआ है? जो किन्नर सम्मेलन होता है वो कहाँ? अजमेर में हुआ है। पहला अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 तो पश्चिम बंगाल के द्वारा यह जारी किया गया, पारित किया गया है। अगला प्रश्न है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वां स्थान है। अगला प्रश्न, कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम रखा गया है, तो है विजय दुर्ग रखा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम विजय दुर्ग रख दिया गया है। अगला प्रश्न, काशी तमिल संगम KTS 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके साथ किया गया था? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन यूपी ने शिक्षा मंत्रालय के तहत किया है। अगला प्रश्न, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायोटेक बायो बैंक का स्थापना कहाँ हुआ है? तो दार्जिलिंग में। तो भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक का स्थापना कहाँ हुआ है? तो दार्जिलिंग में हुआ है। नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो किसकी अध्यक्षता में यह समिति का गठन हुआ? तो VK पॉल की अध्यक्षता में यह एक समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में कथन और विचार करना और इनमें से कौन सही है? ठीक है, तो भ्रष्टाचार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है भ्रष्टाचार सूचकांक, और इसमें से 180 देशों में भारत का स्थान 96 पूछा गया है। तो ये बिल्कुल सत्य है। और सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क और फिनलैंड और सिंगापुर है, तो ये भी सही। सबसे टॉप डेनमार्क 96 स्थान हम लोग हैं, और सबसे भ्रष्ट है दक्षिण सूडान, तो ये भी सही है। 1 और 2 तीनों सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, फिलाडेल्फिया कथनों के बारे में, तो यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर क्या है? तो गाजा और मिस्र के बीच ये क्या होता है? तो बफर जोन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है? तो पहला, एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया ONOP पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना है। तो पूछा गया तो सही कथन इसमें पूछा गया सही, तो ये गलत है, नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा? सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI का उदय भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धा और स्थिरता को बढ़ाए रखना है। तो ये बिल्कुल 2 सही हो जाएगा, पहला गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम राइफल्स द्वारा आयोजित
एकता उत्सव का उद्देश्य क्या है? जो एकता उत्सव असम सरकार द्वारा चालू किया गया उसका उद्देश्य हो जाता है खेल संस्कृति के माध्यम में राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना है। ठीक है, एकता उत्सव असम से है, खेल से संबंधित। प्रश्न अगला है संवाद कार्यक्रम का कार्यक्रम। संवाद कार्यक्रम का अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है? तो कमजोर परिस्थिति में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, आउटरीच और मनोसामाजिक देखभाल को प्रदान करना, ये किसका? तो संवाद कार्यक्रम का काम है। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO जो है औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को देखभाल करता है। अगला प्रश्न है हाल ही में माउंट तारानाकी मोंगा को कानूनी व्यक्तिगत प्रदान किया गया किस देश में है? तो न्यूजीलैंड है। माउंट तारानाकी जो मोंगा है उसको ठीक व्यक्तिगत प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया? तो यूनाइटेड किंगडम जो है ना AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है UAE की ब्लू वीज़ा प्रणाली के संबंध में पूछा गया है। जो UAE को ब्लू वीज़ा प्रणाली के संबंध में विचार करना है। तो यह ब्लू वीज़ा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जो भारतीय स्थिरता को पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करता है। बिल्कुल ठीक है। और यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 घोषित किया गया था। दोनों सही हो जाएगा, 10 साल के लिए दिया भी जाता है। अगला क्वेश्चन है सांसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदन की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो विप्लव कुमार देव जो है संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदन की समीक्षा हेतु गठित समिति का क्या कर अध्यक्षता कर रहा है? तो विप्लव कुमार देव ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICT दोनों बनाएगा? तो लखनऊ जो है यह दोनों बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है उसका नाम बदल के विजयपुरम कर दिया गया। अगला प्रश्न पूर्वोत्तर योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन है? तो पूर्वोत्तर योजना के तहत जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जो है पूर्वोत्तर योजना के तहत आता है। तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के तहत क्या पूर्वोत्तर योजना का ये संबंध हो जाता है। अगला क्वेश्चन व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा हुआ है? तो मन मित्र आंध्र प्रदेश के द्वारा चालू किया गया। मन मित्र का संबंध जो होता है आंध्र प्रदेश के तहत चालू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया? तो रंजना देसाई के पैनल के मद्देनज़र गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता ठीक है UCC का मसौदा तैयार करने के लिए गठन किया गया। अगला प्रश्न है थाईपुसम 2025 त्यौहार किस राज्य में? थाईपुसम त्यौहार जो तमिलनाडु में मनाया जाता है थाईपुसम। अगला प्रश्न वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटर शेड यात्रा का अभियान किस योजना का एक भाग है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही एक भाग है वाटर शेड यात्रा। अगला प्रश्न है भारत PM गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक LPI में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? तो 2030 तक ये काम हो जाएगा, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और डैश के मध्य में ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण डैश में आयोजित होगा? तो भारत और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण ओमान में ही हो रहा है, ओमान में ही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में जोरों में से सही सुमेलित नहीं है। नहीं सुमेलित बताया गया है। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सी सुमेलित नहीं है? तो देख सकते हैं कौन सी सुमेलित नहीं है, तो मतलब कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं वैश्विक न्याय प्रेस शांति शिखर सम्मेलन दुबई संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। तो ये बात सही है, ये सुमेलित है। वैश्विक न्याय प्रेस और शांति शिखर कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ। दूसरा क्या है प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन मुंबई में हुआ है। तो बिल्कुल सही भी है, ऑडियो जो विजुअल शिखर सम्मेलन मुंबई में हुआ है। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन पेरिस में गलत। 7वां विश्व शिखर सम्मेलन कजान रूस में तो गलत, 17वां गलत। 3 और 4 क्या था? गलत। अगला क्वेश्चन 2024 का स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान किसका है? स्थानीय प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक जो है सबसे टॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक की पहल की शुरुआत किया है। चंद्रयान से चुनाव तक की पहल भारत चुनाव आयोग ने किया है। ठीक है, यह कहाँ किया है? तो पश्चिम दिल्ली में किया है, पश्चिम दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 घटनाक्रम को शामिल करने हेतु मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो 11 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया जा चुका है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI की शुरुआत किया था? डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क। निम्न में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांसजेंडर अलायंस इंडिया GTAI की शुरुआत किया है? तो डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और इनके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की गई है? तो 287 पारियों में। कितनी पारियों में? तो 287 पारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला जो मैग्नीशियम प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह जमशेदपुर में किया जा रहा है। कहाँ? तो जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइफेड ने आदिवासी जनजाति व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु किन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो मीशो के साथ किया है, मीशो के साथ। अब भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? तो IIT खगरपुर ने। भारत का पहला कैंसर जीनोम किसने जारी किया? कैंसर जीनोम तो IIT खगरपुर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीश को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये अर्जेंटीना बन गया है। कौन बन गया है? तो अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना है जिसे वेद और उपनिषद पर विशेष आवरण जारी किया जाएगा? तो बिहार सर्जिकल सर्किल। तो कौन सा जो राज्य डाक सेवा बन गया है? तो ये आपका बिहार सर्किल बन गया है, जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण को जारी किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या यूटी प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्यवाही हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निर्देशालय का गठन किया है? तो बिहार ने किया है। अलग से मुख्य आयुक्त निर्देशालय का गठन हुआ है बिहार। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेल युग्मों में शामिल किया गया है? तो मलखंब और योगासन किया गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में है? तो परफॉर्मर में। ठीक है, परफॉर्मर में सब कैटेगरी में आता है राजकोषीय बिहार सूचकांक में। नेक्स्ट, 8 फरवरी 2025 को सैम सुजोमा का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाता है? नाम्बिया। सुजोमा कहाँ के थे? तो नाम्बिया के थे। अब अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ 44 से आएंगे। नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना NFMP को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार मिला? 2024 के लिए स्कॉच पुरस्कार नागालैंड को मिला है। अगला प्रश्न है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में कुल कितने पदक जीता गया है? तो उपयुक्त में से कोई पदक नहीं जीता गया था। नेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम 2025 में फिल्म बैंड गर्ल्स ने प्रतिष्ठित नेटपेक अवार्ड जीता और इसका निर्देश किसने किया है? तो ये वर्षा, ठीक है, वर्षा भरत को किया गया है। ठीक है, अगला, भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो अर्जेंटीना के साथ समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करे जीवन बचाए अभियान की शुरुआत करे? तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क यूनिवर्स के अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ESA द्वारा किया गया। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं की पहचान हेतु जुड़े मस्तिष्क का तंत्र का पता लगाया गया है? तो हाइफा विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। तो यह वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। कोई सुझाव, कोई क्वेश्चन हो या कोई स्टडी रिलेटेड बात हो तो आपसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।